का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। तो सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? महादेव ऐप से जुओं का सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। क्योंकि आप नेताओं को एहसास ही नहीं दिलाते कि यहाँ इतने बड़े मंच पर खड़ा करने वाला कौन है। आप एहसास ही नहीं दिलाते कि अगर वो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा तो आप उसको खदेड़ देंगे, उसकी सरकार हटा देंगे, बदल देंगे। तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। आखिर क्यों यहां पर बयान पर दे बवाल हो रहा है, आखिर क्यों यहां पर सिर्फ बयानबाजी चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि इन बयान से कहीं ना कहीं जनता के बीच जो एक दृश्य देखने की जो तस्वीर बन रही है उससे कहीं ना कहीं राजनेताओं की छवि डूबती हुई नजर आ रही है। बयानी बवाल में लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, उस पर हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बात का क्या श्रेय, क्या आश्रय और क्या जो है एक निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप छत्तीसगढ़ पहुंचे इन नेताओं को सुनिए कि जो लगातार अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए, लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठने के लिए लोकतंत्र की हत्या ही करते हुए नजर आते हैं। आखिर कैसे जो है यहाँ पर अपनी बात को रखते हैं मुद्दों से भटककर। आप राहुल गांधी को सुनिए। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आपने सुना होगा पहले बीजेपी के लोग अपने भाषण में आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। सुना आपने? सुना? ये वनवासी और आदिवासी शब्द के बीच में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? ये आपको वनवासी क्यों कहते हैं, हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? इन शब्दों के पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक हुआ करते थे, जिनका हिंदुस्तान की जमीन पर अधिकार बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। तो सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? जो आपका असली नाम है आदिवासी, उस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? पता नहीं आपने देखा या नहीं, मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था। आपने ये वीडियो देखा ना? आपने कभी किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? वीडियो देखा उसका? आपको नहीं दिखेगा। आप पूरे इंटरनेट को खोज लो, आपको कोई भी बीजेपी का नेता जानवर पर भी पेशाब करता हुआ नहीं दिखेगा।
मगर आपको बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए दिखेगा। सही बात बोली? आप सर हिला रहे हो, सही है ना? बस ये आपका जो इतिहास है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, इसको ये मिटा देना चाहते हैं। और इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, क्योंकि अगर वो आपको आदिवासी कहें तो फिर एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर ये आदिवासी हैं और ये हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं, जल के। तो सुना आपने राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से राहुल गांधी जो है खीर पकाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इस बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन क्या राहुल गांधी के पास इस सवाल का जवाब है कि महादेव ऐप जो बैटिंग ऐप रहा है उस पर कैसे जो है सट्टेबाजी में भूपेश बघेल का नाम आ गया? क्या राहुल गांधी ये जवाब दे पाएंगे कि 508 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? यानी कि राहुल गांधी ये समझते हैं कि इस मुद्दे पर नहीं आना है, मुझे तो भाजपा सरकार को टारगेट करना है और भाजपा सरकार को टारगेट करते हुए कुर्सी पर बैठना। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। इसका जो बयान आया है उस पर बवाल क्या हुआ, आप यहां पर जो है अमित शाह को यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सम्माननीय राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, श्री कृष्ण कुमार राय जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री अनंत ओझा जी, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री नीलकंठ मुंडा जी, राम किशुन सिंह जी, भरत सिंह सिसोदिया जी, मुकेश शर्मा जी, शौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी, शंकर प्रसाद गुप्ता जी, रवि भगत जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, जसपुर की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन रायमुनि भगत जी। रायमुनि के लिए सभी लोग ताली बजाइए जरा। माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे पहले मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जब मैं आया हूं तब माता सबरी, मां कुंदरगढ़ी और शीतल माता को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय जुदेव जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। ये पूरे क्षेत्र में राजा जुदेव जी ने अनेक विध न केवल विकास के काम करे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को सम्मान दिलाने का, उनकी सुरक्षा करने का काम भी राजा दिलीप सिंह जुदेव जी ने किया था। इस अवसर पर मैं शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडादुर और संत गुरु घासीदास जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है
मैं कल रात को ही रायपुर में मीटिंग कर आया हूं। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ये निश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में तो सुना आपने अमित शाह को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से अमित शाह ने जो है यहाँ पर जवाब दिया। भाजपा सरकार को जो है यहाँ पर बताते हुए कि बहुत अच्छा काम कर रही है, भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। यहाँ पर जो है अमित शाह ने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन मामला यही नहीं थमता है, मामला आगे बढ़ता है और प्रियंका गांधी सामने आ जाती हैं और बयानी बवाल और बयानी हो जाता है। पहले आप प्रियंका गांधी को यहाँ पर सुनिए। ये महामृत्युंजय जी की नगरी है, रीवा की पावन धरती है, इसे मेरा प्रणाम। विंध की महिमा हमारे राष्ट्रगान में भी है, इसका जिक्र है, यहाँ आकर गर्व होता है। मेरे परिवार का एक आपसे पुराना रिश्ता भी है। नेहरू जी को यहाँ आना बहुत पसंद था, चचाई फॉल्स उनको बहुत पसंद थे, यहाँ आते थे। एक बार इंदिरा जी को भी साथ लाए और इंदिरा जी और राजीव जी ने तो अपने कार्यकाल में यहाँ के बहुत दौरे किए। मेरे पिता राजीव जी शहीद होने से एकदम पहले भी यहाँ आए थे। मुझे अभी बताया गया कि इसी मंच से उन सब ने भाषण दिया, तो मेरे लिए तो कम से कम यहाँ पे खड़ा होना और आज आपको संबोधित करना उनके प्रति एक तरह से एक श्रद्धा की बात भी है और उनके साथ साथ आपके प्रति, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो जनता के लिए दिन रात एक करते थे। उनके दिल में जनता के लिए सेवा भाव था, जनता के लिए करुणा थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात थी कि वो जनता से अपने ऊपर, जनता को अपने ऊपर मानते थे, अपने आप को जनता से ऊपर नहीं। आजकल की राजनीति में ऐसे मिसाल कम है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कुछ घोषणाएं की हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं घोषणाएं सुना देती हूं, उसके बाद अपना भाषण शुरू करूंगी। आपको कुछ घोषणाएं आपने सुनी भी होंगी, लेकिन एक साथ एक सारी बता देती हूं ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि हम आपके लिए 5 सालों में विकास आदि के बजाय और क्या क्या करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए 1500 रुपए डायरेक्ट आपके खाते में प्रति माह डालने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 तक बढ़ाया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2500 तक बढ़ाया जाएगा। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, इससे पहले भी किया था और हमारी सरकारें अन्य प्रदेशों में कर रही हैं। तो आपने प्रियंका गांधी को सुना। प्रियंका गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर बड़े बड़े मैनिफेस्टो की बात करती है, छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने की बात करती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि कुछ भी हो जाए, इस बार छत्तीसगढ़ में फिर से दोहराव करना है, फिर से जो है सरकार बनानी है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं, भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी की किरकिरी कर देते हैं। बयानी बवाल के इस प्रोग्राम में आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से बयान पर बवाल हो रहा है और बयानी बवाल के माध्यम से राजनीति की जा रही है। यानी कि जनता डूब रही है और यहाँ पर जनता का कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर बतौलेबाजी चल रही है। यानी कि आप कहेंगे, हम सुनाएंगे, टिट फॉर टैट की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मुंह शांत किया, इस बयान को। माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरगुजा के जम्मू निवासी
मल्ला जोहार, मां कुंदरगढ़ी, महामाया माई और देवगढ़ महादेव की इस पावन धरती पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला और मैं जानता हूं इस क्षेत्र में कई बार आया हूं। सुबह के समय इतनी बड़ी रैली करना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, ये अपने आप में मेरे मन को, हृदय को छू देने वाली घटना है। मैं आपका सर झुका करके जितना धन्यवाद करूं, जितना आभार व्यक्त करूं, वो कम है। मैं पीछे देख रहा हूं, ये पंडाल कम पड़ गया है, भीड़ पीछे आ ही रही है, अभी भी आ रही है। क्या कमाल कर दिया है आज आप लोगों ने। सरगुजा संभाग के दूर सुदूर के क्षेत्रों से आए आप सब हमारे सब साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। सरगुजा ने दिलीप सिंह जुदेव जी जैसा समर्पित नेतृत्व दिया था। भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। याद है ना? याद है कि भूल गए हो? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद है? ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है? और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। तो सुना आपने इस बयान को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को रखते हुए यहां पर जो है जवाब दिया। यानी कि बयानी बवाल यही कहता है कि सनसनीखेज होना चाहिए। बयानी बवाल यही कह रहा है कि सिर्फ राजनीति में एक दूसरे को टारगेट कर देना चाहिए, क्योंकि जनता को ये पता लग सके कि आप अच्छा नहीं मैं अच्छा बोलता हूं, आप अच्छा नहीं मैं अच्छा बोलता हूं। यानी कि अब बोलने की रेस चल रही है राजनीति में कि कौन कितना अच्छा भाषण दे पाता है। भाषण और बयान, इन दोनों के बीच राजनीति सिमट कर रह गई। अब देखना ये पड़ेगा कि इस बयानी बवाल के इस तमाम वीडियोस को देखने के बाद, इस तमाम बाइट को सुनने के बाद जनता का फैसला क्या होगा। क्या जनता समझ जाएगी कि तमाम पार्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, सिर्फ अपनी सत्ता में बैठने के लिए रोटियां सेकने का काम कर रही है। दर्शकों, आपको कैसा लगा ये बयानी बवाल का खास प्रोग्राम? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये भी बताएं कि आखिर किस तरीके के प्रोग्राम और भी आप देखना चाहते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।